चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। भारत में राष्ट्रवाद चौथा चैप्टर है, इतिहास का है और ये सामाजिक विज्ञान का है। इसका क्वेश्चन है, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं और इसका भारत में कब आया है, यानी कि इसमें साइमन कमीशन क्या था और भारत में क्यों आया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन के बारे में देखिए, इस क्वेश्चन है आज बना रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन साइमन कमीशन भारत का, साइमन कमीशन से आप क्या समझती हैं, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन साइमन कमीशन से आप क्या समझती हैं, यानी कि साइमन कमीशन क्या था और ये मतलब इसको क्यों लगाया गया था। चलिए साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसमें देखिए साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि साइमन कमीशन का गठन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में हो गया था साइमन कमीशन का गठन। चलिए आगे चलते हैं। इसमें लिखा है, जो भारत में संविधान सुधार करने के लिए फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया। और जो कि भारत में संविधान सुधार करने के लिए 3 फरवरी 1928 ईस्वी को कहाँ चलाया, भारत में आ गया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में आ गया, एक साल बाद आ गया। 7 सदस्य, देखिए एक साल बाद भारत आया। भारत में 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष सर्जन साइमन को बनाया गया। और जिसका अध्यक्ष कौन थे, इसका एक अध्यक्ष होता है, जिसका अध्यक्ष कौन था, सर्जन साइमन थे, इसका अध्यक्ष थे। उसके बाद आगे लिखा है, सर्जन साइमन को बनाया गया। इस सदस्यों में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, यानी कि ये जो 7 सदस्य थे इसमें एक भी सदस्य कौन नहीं थे, भारतीय नहीं थे। यानी कि एक भी, जिसका संविधान में सुधार करना था उसी में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, यानी कि एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं थे। नहीं होने के कारण इसे साइमन कमीशन का तीव्र विरोध किया गया। और देखिए इसमें क्या था, एक भी भारतीय नहीं होने की वजह से हम सब भारतीय क्या किए, इसका तीव्र, साइमन कमीशन का तीव्र विरोध करते चले गए। बहुत विरोध किए थे, जगह जगह पर दंगा किए, जगह जगह पर विरोध किए। साइमन कमीशन का तीव्र विरोध हुआ है। इसके विरोध में लाला लाजपत राय की पुलिस झड़प में उनकी मौत हो गई। और इसके विरोध में जो लाला लाजपत राय किसान का प्रमुख नेता थे, उनके विरोध में क्या हो गया, लाला लाजपत राय की प्रमुख नेता, उनको ना पुलिस जो है ना डंडा से सिर पर लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। और 3 दिन कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। इसी मौत की खबर सुनते ही जो युवा क्रांतिकारी थे, उनकी जो भावना को ठेस पहुंची और जो है ना क्रांति का रूप धारण कर लिया। चलिए देखते हैं। झड़प से उनकी मौत हो गई। इससे आक्रोश होकर साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। और इससे आक्रोश होकर जगह पर धरना प्रदर्शन किए और साइमन वापस जाओ का नारा दिया। इसमें कहा गया साइमन गो, यानी कि गो साइमन, वापस नारा, गो बैक साइमन नारा दिया गया। और इसका स्वागत काला झंडा दिखाकर किया गया। और इसका स्वागत कब किया गया, काला झंडा दिखाकर साइमन गो का नारा दिया और काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का स्वागत किया। और यह देखिए क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कहाँ और कहाँ आया था, यानी कि साइमन कमीशन कहाँ आया था, तो 3 फरवरी 1928 से जो बम्बई में आया था, जो वर्तमान में मुंबई कहते हैं। यानी कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी में बम्बई में आया था, आज के समय में वर्तमान में उसे मुंबई कहते हैं। ये था साइमन कमीशन के बारे में कुछ आंसर और कुछ अनोखी जानकारियाँ जो आपको बता दिए। लिखना चाहते हैं आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल द वैशाली बुक को सब्सक्राइब करें।